सही बात है। राहुल गांधी जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर समय-समय पर अपनी शंकाएँ ज़ाहिर करते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी शंकाएँ बिल्कुल ज़ाहिर हैं और अच्छी बात है कि उनको इलेक्शन कमीशन चुनाव के ऊपर उनको आरोप लगाना चाहिए। क्योंकि वो इस बात को भूल गए हैं कि अभी तक जो भी इलेक्शन चाहे उनके पिताजी ने लड़ा हो, चाहे उनकी दादी ने लड़ा हो, चाहे उनकी माताजी ने लड़ा हो और साथ में उनकी अभी बहन जी ने लड़ा है और ये भी 2-2 जगह से, एक साउथ से, एक नॉर्थ से 2 जगह से जीत कर आए हैं। उसके ऊपर भी अगर ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आरोप लगाते हैं तो ये मैं समझता हूँ उनकी नासमझी है और उनका बचपना है। इस तरह की बातें उनको चुनाव आयोग को सक्षम नहीं करनी चाहिए, जबकि आज की डेट में वो चुनाव जीतने के बाद नेता विरोधी दल भी हैं, अब उनको अंदर कुछ मैच्योरिटी आना चाहिए और सिस्टम को जानते हैं। ऐसा नहीं कि इस सिस्टम को नहीं जानते चुनाव आयोग के। इस सिस्टम को जानने के बाद अगर इस तरह की बातें की जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको हताशा का शिकार हैं वो और मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी में कोई स्थान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। नहीं देखिए ईवीएम के ऊपर तो सवाल उठाना उनका बहुत ही वाजिब है, क्योंकि ये ईवीएम जो है कांग्रेस के समय ही 2004 में शुरू हुई, जब कांग्रेस की सरकार थी और उस वक़्त हमें तो बीजेपी ने भी कहा था कि ईवीएम के बारे में जीवीएल नरसिम्हन ने एक किताब लिखी थी जिसका आडवाणी जी ने उसका विमोचन किया था। भाई देखिए समय-समय पर मैं समझ सकता हूँ इस बात की कि लोगों की निराशा है विपक्षी पार्टियों की, जो कि जीतने के बाद तो कोई बात नहीं करती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कोई अच्छा काम किया, लेकिन हारने के बाद सीधा आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली के ऊपर, उनकी मशीनों के ऊपर, उनके कर्मचारियों के ऊपर, उनकी कार्यकलापों के ऊपर। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि इसके ऊपर तो एलन मस्क जो आज ट्रम्प के एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी जो अभी हम पार्लियामेंट के चुनाव हुए, उससे पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका के अंदर चुनाव में जो है तो वो ईवीएम से नहीं कराए जाते। सही बात है उनकी, क्योंकि वहाँ पर जो विदेशों में ईवीएम यूज़ की जाती है, उसके अंदर नेट का यूज़ किया जाता है। आपको मैं अच्छी तरह बताना चाहूँगा, कई बार मैं बता चुका हूँ चैनल्स पे, इस बात की जानकारी आपके दर्शकों को, वोटर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये जो ईवीएम है हिंदुस्तान के अंदर लागू गई है डे 1 से, उसके वो बैटरी ऑपरेटेड है। जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में 1 और 1 2 ही होगा, 1 और 1 2 3 नहीं होगा। इसलिए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि इसको कई बार पार्टियों को बुलाया गया भी चुनाव आयोग के सामने और जब ये वीवीपैट या ये मशीनें हमारी ईवीएम लाई गईं, उससे पहले सारी पार्टियों को दिखाया गया, उनको बताया गया, उनके बारे में हर तरीके से। For watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.